नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर विश्वकर्मा इलाके में भीषण आग लगी है। कंप्यूटर रिपेयरिंग फैक्ट्री में आग लगने की जानकारी सामने आ रही है। 2 फैक्ट्रियां कुल मिलाकर के इस आग की जद में हैं। 10 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां आग को बुझाने में जुटी हुई है और इस आग की वजह से अफरा तफरी का माहौल है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्या अपडेट है, कैसे आग लगी, अभी क्या स्थिति है? देखिए हेमंत, अभी भी आग का तांडव जो है वो जारी है, क्योंकि वहां पर 2 फैक्ट्रियां अब जो है आग की चपेट में आ चुकी है। आज करीब कुछ देर पहले वीकेई में रोड नंबर 12 पर पहले सुन लेते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। दिल्ली से सीधी तस्वीरें आ रही हैं इस वक्त। आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली में चुनाव प्रचार में व्यस्त और इसी दौरान की तस्वीरें आप देख रहे थे। इसी बीच बड़ी खबर का फिर से रुख कर लेते हैं। राजधानी जयपुर में लगातार आग की वजह से 2 फैक्ट्रियां इसकी जद में आ गई है। सहयोगी विष्णु शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विष्णु, क्या अपडेट है अभी? विष्णु, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कंप्यूटर रिपेयरिंग फैक्ट्री में आग लगने की जानकारी सामने आ रही है और एक बार फिर से विष्णु का रुख करेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि अब 2 फैक्ट्रियां इस आग की जद में आ गई हैं, एक के बाद एक, क्योंकि पहली फैक्ट्री में आग लगी, उसके बाद दूसरी फैक्ट्री तक ये आग फैल गई है। बड़ी खबर, विश्वकर्मा इलाके में रोड नंबर 12 पर ये फैक्ट्रियां हैं जहां पर आग लगी है और फैक्ट्री में से आग की उठती हुई लपटें पास वाली फैक्ट्री तक पहुंच गई, जिससे उसमें भी आग लगी है। अब 2 फैक्ट्रियां आग की जद में, लगातार कोशिश आग को बुझाने की जा रही है। जो तस्वीरें राजधानी जयपुर से इस वक्त आ रही है, विश्वकर्मा रोड की तस्वीरें हैं। रोड संख्या 12 पर ये भीषण आग की तस्वीरें मिल रही हैं। जयपुर के विश्वकर्मा इलाके से रोड नंबर 12 पर आग लगने की जानकारी सामने आई है। ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। सहयोगी विष्णु हमारे साथ फोन लाइन पर है। विष्णु, क्या अपडेट है? अभी एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। का तांडव जारी है। करीब अब बताया जा रहा है कि 20 से 25 दमकलों को, यानी जो जयपुर के जितने फायर स्टेशन थे सभी जगहों से दमकल की गाड़ियां मौके पर बुलाई गई है। रोड नंबर 12 पर अभी भी आग का तांडव जारी है। सबसे पहले कंप्यूटर रिपेयरिंग की एक फैक्ट्री में आग लगी थी, जिसके बाद पड़ोस की जो फैक्ट्री थी, प्लास्टिक की फैक्ट्री थी, वहां तक आग की लपटें पहुंची और ऐसे में आग का जो तांडव था वो वहां बढ़ गया। लपटें काफी तेज थी, जिससे आसपास से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर का जो इलाका है वो आग की जद में आ रहा था, चूंकि गर्म जो लपटें थी उनके जो हवा के साथ वो काफी फैल चुकी थी। ऐसे में अफरा तफरी का माहौल हुआ और अभी भी 20 से 25 दमकलें आग बुझाने में मौके पर जुटी हुई है। पुलिस मौके पर है, भीड़ को कंट्रोल करके दूर किया जा रहा है और जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, दमकल कर्मी लगातार आग बुझाने में जुटे हुए हैं जी। लेकिन विष्णु, ये कंप्यूटर रिपेयरिंग की फैक्ट्री में आग लगी तो क्या कोई शॉर्ट सर्किट हुआ था या कोई दूसरी वजह रही? कोई जानकारी मिली अभी? देखिए, अभी तक तो आशंका जरूर जताई जा रही है कि संभवतः शॉर्ट सर्किट की वजह से ही ये आग लगी है, लेकिन जैसा कि सामने आ रहा है कि आप देखेंगे कि गर्मियों के दिनों में लगातार कहीं ना कहीं आग लगने की जो घटना है वो बढ़ गई है। ऐसे में सतर्क रहने की जरूरत है और संभवतः आज भी ये जो आग लगने की घटना है वो भी जो शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई होगी जी। लेकिन क्या एक बड़ी लापरवाही भी निकल करके सामने आ रही है विष्णु की राजधानी में ही इस तरह की फैक्ट्री चल रही है जहां पर कोई फायर इक्विपमेंट नहीं है या कई तरह को के जो सुरक्षा कारण है उनको दरकिनार कर दिया जाता है, जिसकी परिणति इस तरह के हादसे होती है? बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह की बड़ी फैक्ट्रियां हैं वहां पर और जैसा गर्म जो तापमान में जो बढ़ोतरी हुई है उसके साथ साथ जो आग बढ़ने की घटनाएं जो सामने आ रही है, तो ऐसे में सतर्क रहने की और सावधान रहने की जरूरत है। इसके लिए फायर इक्विपमेंट की जो कह सकते हैं कि सही होने की जरूरत है, लेकिन इसके लिए नगर निगम के फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को एक बार वापस से देखना होगा कि वो चेताए ऐसी फैक्ट्री संचालकों को कि छोटी मोटी आग के वक्त में ही ये कंट्रोल की जा सके और जो एनओसी की शर्तें पूरे नहीं करते उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, तभी इस तरह के हादसे रुक पाएंगे। बहरहाल विष्णु, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। वहीं राजधानी जयपुर में मिलावटखोरी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है खाद्य विभाग की ओर से, उस खबर पर आएंगे। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी खबर आ रही है, रणथंभौर ब्रांड कच्चे घानी सरसों तेल जब्त किया गया। खाद्य सुरक्षा की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी खबर इस वक्त की,
टोंक के निवाई से बड़ी खबर मिल रही है। खाद्य सुरक्षा टीम ने कार्रवाई की। इंडस्ट्रियल इलाके में महेंद्र इंडस्ट्रीज पर छापेमारी हुई है। रणथंभौर ब्रांड कच्ची घानी सरसों का तेल जब्त हुआ है। यह बड़ी जानकारी आ रही है। टोंक के निवाई से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां पर इंडस्ट्रियल इलाके में महेंद्र इंडस्ट्रीज पर छापा मारा गया। 6276 लीटर तेल सीज हुआ है। जयपुर में भी रणथंभौर ब्रांड का 6000 लीटर तेल सीज किया गया। जयपुर में भी कार्रवाई की गई है और टोंक के निवाई में भी की गई है। दो कार्रवाई, आज बड़ी कार्रवाई खाद्य सुरक्षा टीम की तरफ से की गई, जिसमें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं टोंक के निवाई की तस्वीरें, जहां पर खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से कार्रवाई की गई। राजधानी जयपुर में भी इसी तरह की कार्रवाई हुई है। सीएमएचओ अशोक यादव के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। इंडस्ट्रियल इलाके में रणथंभौर ब्रांड का कच्ची घानी सरसों तेल जब्त हुआ जयपुर से, और टोंक के निवाई से भी कार्रवाई की खबर है। तो राजधानी जयपुर में मिलावट के खिलाफ खाद्य विभाग का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, और आपकी टीवी स्क्रीन पर इस एक्शन से जुड़ी दो अलग अलग तस्वीरें आ गई हैं। पहली तस्वीर मुआला मंडी की, जहां पर 6683 लीटर सरसों का तेल जब्त हुआ है। दूसरी तस्वीर है हवा सड़क की, जहां पर विनायक बेकरी पर कार्रवाई की गई। यहां कुकिंग ट्रे समेत अन्य जगहों पर गंदगी मिली है। इन्हीं गंदी ट्रे में कुकिंग का सामान जो है कुक किया जाता था, और वो आम ग्राहकों तक बाद में सप्लाई होता है। तो खाद्य मानकों के अनुरूप नहीं मिला सारा तामझाम, इसी को लेकर के अब जांच की जा रही है। मुआना मंडी में भी कार्रवाई हुई है। मुआना मंडी में 6000 लीटर से ज्यादा का तेल जब्त हुआ है। हवा सड़क पर विनायक बेकरी पर भी कार्रवाई हुई। दोनों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो वहीं प्रदेश में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी एनओसी जारी करने और धोखाधड़ी से ट्रांसप्लांट के मामले को लेकर गिरफ्तार डॉक्टर जितेंद्र गोस्वामी और डॉक्टर संदीप गुप्ता को आज एसआईटी ने कोर्ट में पेश किया। जयपुर के फोर्टिस अस्पताल से जुड़े इन दोनों डॉक्टरों को पूछताछ के लिए एसआईटी की टीम ने कोर्ट से 4 दिन के रिमांड पर लिया है। दोनों डॉक्टर अभी 6 दिन के रिमांड पर चल रहे थे। आज रिमांड की अवधि पूरी होने पर आरोपी डॉक्टर जितेंद्र गोस्वामी और डॉक्टर संदीप गुप्ता को कोर्ट में पेश किया गया। फर्जी एनओसी से ऑर्गन ट्रांसप्लांट केस मामले में आरोपी दोनों डॉक्टरों को 4 दिन के रिमांड पर एसआईटी को सौंपा गया है। तो वहीं प्रतापगढ़ समेत पूरे प्रदेश में हो रही बिजली की कटौती को लेकर राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने ऊर्जा विभाग के मुख्य सचिव से फोन पर बात की। मीणा ने अधीक्षण अभियंता समेत निगम के अधिकारियों की बैठक भी ली है और बिजली की आपूर्ति को लेकर चर्चा की है। पूरे मामले में मीणा ने उच्चाधिकारियों से बातचीत करते हुए 1-2 दिन में व्यवस्थाओं में सुधार की बात कही है। जिला कलेक्टर मैडम से भी हमारी लगातार चर्चा पिछले सप्ताह से हो रही है। कल मीटिंग के बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनर्जी ने आश्वासन दिया था और कई टेक्निकल चीज़ों पे डिस्कस हुआ। उसके बाद ये नतीजे पे निकले कि कुछ यूनिट जो बंद थी उनमें से एक यूनिट कल चालू होने की शाम तक बात थी और सही चालू होगी। इस वजह से आज कल रात को ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती नहीं हुई। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत, और अब बात करेंगे भीषण गर्मी की, क्योंकि भीषण गर्मी और हीट वेव से सावधान हो जाइए, क्योंकि गर्मी का एक और अटैक होना अभी भी बाकी है। भीषण गर्मी से जूझ रहे प्रदेश में आने वाले दिनों में टेम्परेचर और ज्यादा हाई होने वाला है। सीवियर हीट वेव की चेतावनी के साथ ही प्रदेश भर में पारे में भी बढ़ोतरी हो सकती है। रिपोर्ट देखिए। सावधान, बाहर जानलेवा गर्मी है। गर्मी का एक और अटैक होने वाला है। आने वाले 2 दिन जरा बच के, टूटेंगे गर्मी के सारे रिकॉर्ड। प्रदेश भर में भीषण गर्मी ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है। अगर आप सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में गर्मी से राहत मिलेगी तो सावधान हो जाइए। अभी गर्मी का एक और बड़ा अटैक बाकी है।
जहां दिन में आसमान से बरस रही आग कहर बन रही है, वहीं रात को भी गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। आने वाले दिनों में पारे में बढ़ोतरी हो सकती है। इतना ही नहीं, तापमान रात में सामान्य से अधिक रहने वाला है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। अगले 48 घंटे में पारे में 2 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है, यानी कई इलाकों में पारा 45 डिग्री से लेकर 38 डिग्री तक रह सकता है। 23 और 24 मई को जोधपुर, कोटा, बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में पारा रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज होने की संभावना है। साथ ही इन इलाकों में सीवियर हीट वेव की चेतावनी भी जारी की गई है। अगले 48 घंटों में राजस्थान के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की और बढ़ोतरी होने की संभावना है। यानी कि फिलहाल जिन इलाकों में अधिकतम तापमान 46-47 डिग्री रिपोर्ट हो रहा है, 23-24 मई को इन इलाकों में अधिकतम तापमान 47 से 48 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड हो सकता है। यानी कि फिलहाल जो हीट वेव का दौर है, अगले 24 घंटों बाद यानी 22-23 मई से देखेंगे तो कई स्थानों पर सीवियर हीट वेव की परिस्थिति बनेगी, यानी कि भीषण हीट वेव यानी लू की परिस्थिति रहेगी। इस भीषण गर्मी से बचने के लिए ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। खास तौर पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सीधे धूप के संपर्क में आने से बचे रहें। साथ ही बुजुर्गों और बच्चों का खास ख्याल रखें। इसके साथ ही लिक्विड भी लेते रहें। जो भी लोग अभी स्पेशली जो बुजुर्ग हैं, बच्चे लोग हैं, वो अवॉइड करें सनलाइट में जाने में। धूप के जब जो टाइम होता है 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक देखें। जो जाना चाहते हैं जरूरी है तो लाइट कपड़े पहने, लाइट कलर्ड है कॉटन कपड़े पहने जिसमें कि वो ब्रीथ कर सकें स्किन। ये पॉलिस्टर जो कपड़े टाइट कपड़े नहीं पहने। अगर जो जाते हैं बाहर तो अच्छी तरह पानी पी के जाएँ, प्रॉपर लिक्विड्स लें अपने साथ में, लिक्विड नींबू शिकंजी, छाछ या कुछ भी दही की लस्सी, लिक्विड्स, और सनलाइट को प्रोटेक्ट करने के लिए अम्ब्रेला यूज करें। गर्मी का आलम यह है कि दिन में सड़कों पर कर्फ्यू नजर आने लगा है। आम लोगों के साथ पशु पक्षियों पर भी गर्मी का असर नजर आ रहा है। अब पारा और हाई होने वाला है, ऐसे में सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर।